दोस्तों, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 8 सेमी है। यदि ओडी लंब AB, तो ओडी की लंबाई बताइए, जहां ओ वृत्त का केंद्र तथा AB वृत्त की जीवा है। दोस्तों, ऐसे सवाल हम क्या करते हैं कि बच्चे पढ़ाते हैं तुरंत छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल 1 मिनट के भी अंदर में हल हो सकते हैं। अगर लगाना आता है, सीखा लगाना है, तो बहुत जल्दी सवाल हल हो जाएंगे। देखो दोस्तों, क्या बताया कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है। मान लिया मैंने, ये 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इसका केंद्र ये है, बताया ओ केंद्र है, ये लिखा ओ केंद्र, मतलब ये मेरा ओ, ये वाला केंद्र हो गया मेरा। तो इसकी त्रिज्या जहाँ इधर जिधर खींचो, उसकी त्रिज्या वही 5 सेमी रहेगी। जहाँ इधर खींचो, जहाँ इधर खींचो, जहाँ इधर किसी भी खींचो, उस पर उसने बोल दिया एक लंब है। क्या है लंब? AB लंब है, मतलब इस पर AB, ये मेरा हो गया है लंब। बोल दिया उसने AB, ये हो गया ये हो गया B। पता है 8 सेंटीमीटर, ये मेरी कितनी टोटल 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या इसकी दी 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। और इसने बोला लंब से OD, मतलब यहाँ पे एक मेरा बिंदु होगा, उस पर 90 अंश कोण बनेगा, तो मेरा A लंब हो गया है, OD लंब हो गया। भुजा क्या है? तो AB वृत्त की जीवा है, OD की लंबाई बताइए, मतलब O और D, ये लंबाई बुझिए। ये पूरी है 8, तो ये कितनी हो जाएगी? ये मेरी 4 हो जाएगी। ये त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 हो गया। और दोस्तों, संबंध होता है, मतलब 3 4 5 का संबंध होता है। तो ये मेरे जो लंब है, ये कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर निकल आएगा। लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी मुझे। देखो तो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। आंसर मेरा ए वाला सही हो गया। देखो दोस्तों, 9 का वर्ग 81 हो गया, मतलब कर्ण बराबर अंडर रूट में यहाँ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, मतलब आधार का एक स्क्वायर 81 हो गया, और लंब का स्क्वायर 12 है, तो 12 बराबर 144 हो जाएगा। 144 हो गया अंडर रूट। इसे जोड़ देंगे तो कितना? 5, अब ये कितना? 4, एक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 8, 8 4 12 हो जाएगा। एक हासिल एक जो एक हासिल 2, 225 कितना होता है? 15 का होता है। तो ये आ गया मेरा 15। तो भुजा गया वृत्त की त्रिज्या, ये देखो दोस्तों, त्रिज्या है मेरी O, और ये तो त्रिज्या हो गई मेरी 15 सेंटीमीटर। और क्या भुजा? व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास बराबर त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। इसे इधर से खींचेंगे, ये व्यास हो जाएगा मेरा, या इसे इधर से खींच देंगे, पूरा व्यास हो जाएगा। दुगुना व्यास होता है, मतलब 2 गुणे 15 बराबर 15 दूनी 30 सेमी। ये व्यास हो गया सेमी। त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई मेरी त्रिज्या। देखिए दोस्तों, बगल की आकृति में O वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा AB 18 सेमी और OD बराबर 12 सेमी हो, तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास ज्ञात करें। देखो दोस्तों, ये मेरा वृत्त है, इसका केंद्र O है। देखो दोस्तों, मैं ये जीवा AB दे दी 18 है, ये पूरी 18 है, तो ये मेरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ ये 9 हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। ये पूरी 18 है, तो AD मेरी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। OD 12 से OD कितनी? 12 सेंटीमीटर हो गई। तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या ये वाली ए, इसे किधर भी खींचे वो त्रिज्या ही होती है। तो ये कितनी है? मुझे ये निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट में, मतलब इसका 9 का वर्ग हो जाएगा, 9 में 81 हो जाएगा। 81 प्लस, देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, चित्र दिया है, चित्र के आधार पर कोण BAC का मान बताइए। देखो दोस्तों, चित्र दिया है, क्या इसमें कोण A, कोण B और कोण C। कोण A का मुझे मान ज्ञात करना है, कोण B का मान 45 अंश दिया है, और कोण C का मान 100 अंश दिया है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या सवाल को हम हल करने के लिए क्या करते हैं, ये बहिष्कोण मतलब ये है मेरा बहिष्कोण बहिष्कोण इसके अभिमुख है। बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण, मेरा अंतःकोण है, अंतः कोण के योग के बराबर होता है, इसलिए कोण ए दिया है प्लस कोण बी बराबर कोण ए सी डी। अब देखो दोस्तों, मान मेरा दिए हैं कि ए का मान मुझे निकालना है, मतलब कोण ए बराबर कोण बी का मान दिया है कितना 45 अंश दिया है, और कोण सी का मान 100 अंश दिया है, तो 100 माइनस 45, तो कोण ए बराबर 100 में से 45 चलेंगे तो 55 बचेंगे, तो कोण ए का मान कितना हो गया 55 अंश आएगा। तो मेरा कौन सा आंसर सही होगा इसमें, ए बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए बहुत कम समय में हल हो जाते हैं, सिर्फ मालूम होना चाहिए। अक्सर तो बच्चे से पेपर में छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए सवालों को हल करने में।